नमस्कार। पाठ अनोखा हॉर्न। लेखिका ईरा सक्सेना। हास्य और विनोद जीवन में आनंद का संचार करते हैं। हास्य कथा हृदय में खुशी और उल्लास भर देती है। ऐसे ही यह अनोखे हॉर्न की कथा, जिसमें मुख्य पात्र है मामा जी और हॉर्न। हॉर्न को अनेक विशेषण दिए गए हैं, तो चलिए जानते हैं अनोखे हॉर्न की कथा। अम्मा जी का दंदनाता हुआ आदेश। अरे गौरव, संजू, खाना लग गया, अपने मामा जी को भी बुला लाओ। दोनों भाई माँ के हुक्म का पालन करते हुए नीचे चल दिए। अभी वे आखिरी सीढ़ी पर ही थे कि पाँ पाँ का लगातार होता कर्कश शोर सुनाई दिया। ओफ, क्या स्वर था, जैसे मल्ल युद्ध की घोषणा का नाद फूटे टीन के नगाड़े पर किया जा रहा हो, मानो हाथी की चिंगाड़ और सियार की पुकार का मिश्रित कलरव किसी जंग लगे भोपू से होकर गुजर रहा हो। उंगली से कानों को खुजाते हुए गौरव बोला, लगता है मामा जी ने कार का हॉर्न ठीक कर लिया है। बाहर जाकर देखा कि मामा जी कार का बोनट खोले इस घोर निनाद से बेखबर कार के इंजन को देख रहे थे। पास खड़ी पड़ोसियों की पालतू लूसी मामा जी की ओर भय मिश्रित अचंभित दृष्टि से देख रही थी। दो राहगीर मुंह खोले उसी ओर देख रहे थे और प्रेस वाला हरिया बिखरे कपड़े समेटता हुआ मुंह ही मुंह कुछ बुदा रहा था। अवश्य ही हॉर्न की आवाज से चौंक कर उसके हाथ से कपड़े नीचे गिर गए होंगे। मामा जी, खाना लग गया, संजू ने आवाज लगाई। सुनते ही मामा जी मुड़े और बोले, ठीक हो गया हॉर्न। उनके काले ग्रीस के धब्बों से सुसज्जित गोरे मुख पर सफलता की स्मित बिखर आई। पुष्ट कंधे घमंड से और सीधे हो गए। प्रसन्नता से उनकी सुडौल कदकाठी और भी अधिक प्रतिष्ठित दिख रही थी। वाह मामा जी वाह, क्या हॉर्न है, संजू ने दमदार तारीफ की। मामा जी का चेहरा और खिल उठा। उत्तेजित होकर बोले, अभी अंदर से हॉर्न बजाकर फिर से सुनाता हूँ, सुनोगे ना? सुनाता हूँ। ना 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 मामा जी, गौरव ने लपक कर उन्हें रोका। कहीं कोई सुनकर नकल न कर ले मामा जी, यह तो सारी दुनिया में बस एक ही अनोखा हॉर्न है। मामा जी भी हो गए। अम्मा जी के एक वाक्य ने खाना ठंडा हो गया, सबको फिर से चुप करा दिया। चुपचाप तीनों अम्मा जी के पीछे खाना खाने चल दिए। अभी मामा जी ने निवाला मुंह की ओर बढ़ाया ही था कि अम्मा जी ने पूछा, ये क्या सारा दिन इस खटारे से उलझे रहते हो शुरू? जी जी, स्वाद खराब कर दिया ना नाम लेकर। और ये खटारा नहीं, मेरी पारो है, पारो। मामा जी ने रूठने की कोशिश की, अम्मा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। क्यों, तुम्हारा नाम भी बदल गया? मैं तो सुरु ही पुकारूंगी, अम्मा जी ने दृढ़ता से कहा। मामा जी ने मुंह बिगाड़ कर कहा, फिर वही जी जी, सुरेन बोलो, सुरेन, 21वीं सदी की ओर बढ़ता प्रगतिशील नाम, या फिर अपने समय के हिसाब से पुराने सुरेन ही कहो। फिर कुछ सोच समझकर मामा जी बोले, जी जी, आज पारो की आवाज़ लौट आने की खुशी में मैं इन दोनों को आइसक्रीम खिलाने मोती झील ले जाना चाहता हूँ। अम्मा जी ने सिर हिलाकर आज्ञा दे दी। कुछ अटकते कुछ झटकते मॉरिस माइनर 1948 का मॉडल यानी पारो खांसती खंखारती हुई आगे बढ़ती गई। अभी थोड़ी दूरी गए थे कि अचानक फिर से आ पा फा का कर्ण भेदी स्वर सन्नाटे को तोड़ मरोड़ गया। मामा जी की आंखें चमकने लगी। देखो, बोला। मामा जी अभी ठीक से प्रसन्नता जता भी न पाए थे कि गौरव और संजू हॉर्न की आवाज से संभल भी न पाए थे कि तीखी सीटी ने उनको चौंका दिया। पता है किसने बजाई? कार रोक कर देखा, पीछे एक पुलिस वाला गुस्से से दौड़ा आ रहा था। किसके लिए हॉर्न बजा रहे हो? जानते नहीं, ये नो हॉर्न जोन है। अब वह दहाड़ा,
पुलिस वाले ने क्या कहा? नो हॉर्न जोन है। क्यों हॉर्न बजा रहे हो? किसके लिए बजा रहे हो? गौरव ने गर्दन घुमाकर देखा तो सड़क की दाईं ओर हॉर्न नहीं बजने का संकेत चिन्ह बना हुआ था। तुरंत उसने कोहनी मारकर मामा जी को सावधान कर दिया, उससे बहस न करे। बड़ी विनम्रता से मामा जी ने गलती स्वीकार की और इस मुसीबत से छुटकारा पाकर आगे बढ़े। मोती झील पर आज काफी भीड़ थी। अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर अपनी लड़की को पुकारने लगी, आजा आजा, जल्दी चल प्रमीला। अरे घर का आंगन समझ रखा है? मामा जी भुनभुनाए। ब्रेक लगाकर हॉर्न दबाया, कोई आवाज नहीं हुई। महिला से हटकर अब मामा जी का सारा ध्यान हॉर्न पर अटक गया। क्यों अटक गया? क्योंकि हॉर्न बजा ही नहीं था। आश्चर्यचकित मामा हॉर्न को निहारने लगे। गौरव ने संजू को कोहनी मारी और होठ दबाकर बड़ा मुस्कुराया। तभी नागपुर के संतरे, बड़े मीठे संतरे, ये चिल्लाता हुआ एक ठेला वाला उधर आया। महिला के पास बड़ी उम्मीद से वह रुका, शायद कुछ सौदा बिक जाए। एकाएक फिर से क्या बजा? आ फा पा की गगन भेदी आवाज उस शोर शराबे में तहलका मचा गई। ठेले वाला बेचारा हड़बड़ाकर उछला और महिला से जा टकराया। अब सोचो क्या हुआ होगा। दोनों अपने को संभाल न पाए और गिर पड़े। उधर ठेला पलटा, सारे नागपुर के संतरे लुढ़कते 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 सड़क में दूर दूर तक फैल गए। हाय हाय, सारे जोर ढीले कर दिए। हाय, मुझसे ही भिड़ना था। महिला बिना रुके एक ही स्वर में विलाप करती जा रही थी। गौरव और संजू ने दौड़कर महिला को संभाला। मामा जी निकल आए। अपने को संभालते हुए ठेले वाला बोला, अम्मा, मैं कोई जानबूझकर थोड़े ही टकराया था। यह तो अब वो देखने लगे कि कहाँ चले गए मामा जी और हॉर्न किसका बजा था। उस तरफ उनकी नज़र चली गई। गर्दन घुमाकर वहाँ देखने लगे। खड़ी गाड़ी में ऐसे हॉर्न बजा रहा था जैसे स्टेज पर हारमोनियम बजा रहा हो। सारा माल बिखेर दिया। ठेले वाले ने झल्ला कर मामा जी की तरफ देखकर कहा। मामा जी से कुछ कहते न बना। निष्कपट भाव से वह गिरे हुए संतरों को स्तब्ध होकर देखते रहे। मामा जी सिर झुकाकर संतरे उठाने लगे तो ठेले वाला गरजा, रहने दो बाबूजी, ऐसा हॉर्न लिए फिरते हो जैसे इंद्र का नगाड़ा हो। फिर किसी और ने ठेले वाले की बात पूरी की। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा होने लगी। कोई कहता कान फोड़ू भोपू, कोई कहता हड़प्पा की खुदाई में मिला फूटा हुआ बाजा। हॉर्न के लिए एक से बढ़कर एक विशेषण जमा होते गए। किसी तरह जान बचाकर बिना आइसक्रीम खाए तीनों घर लौट आए। सर्दियों के सन्नाटे में जो रात में सन्नाटा छाया रहता है वो और भी गहरा हो गया। पत्ता तक नहीं हिल रहा था। अचानक से फिर वही हॉर्न की आवाज़, पा 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 के लगातार निकलते स्वर ने अंधकार और सन्नाटे को भंग कर दिया। हॉर्न जो बजना शुरू हुआ तो उसकी कड़कड़ाती आवाज़ थमने में ही नहीं आ रही थी। गौरव ने खिड़की से झाँका। बारी बारी से मकानों की बत्तियां जलने लगी और हॉर्न बजे जा रहा था। उस शोर में एक और स्वर खन 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 उभरा। सभी बड़े चकित होकर देखने लगे। गौरव और संजू भाग कर छत पर आ गए। देखा कि नीचे बर्तन बिखरे पड़े हैं। तभी धम धम कोई सामने वाली मकान की पहली मंजिल से गिरा और इतनी जोर से चिल्लाया, हाय मैं मरा। वह कौन था? चोर। चौकीदार की सीटी बजी और खड़ाक से डंडा पटक कर उसने उस व्यक्ति को दबोचा और चिल्लाया, चोर चोर चोर। सारा गली में सन्नाटा जो था वह अब शोर से गूंज उठा। उजियारा हो गया। गौरव और संजू प्रसन्न थे। मामा जी भी निकल आए।
आखिर हॉर्न ने कुछ तो किया। चोर पकड़ा गया। सब एक दूसरे को बता रहे थे। कैसे? मामा जी ने पूछा। और कैसे मामा जी? यह हॉर्न का कमाल है। उसे सुनकर चोर चौंक कर गिर पड़ा। गौरव ने हंसकर कहा। उस मंदिम रोशनी में भी मामा जी के चेहरे पर दमकता तेज नजर आ रहा था। हॉर्न अभी भी बजे जा रहा था। तभी नीचे से अम्मा ने जोर से डपट कर कहा, बहुत जोर से डांट लगाई और कहा, अरे हॉर्न तो बंद करो। आस पड़ोस वाले सभी मंजिल में जो खड़े थे वह बोलने लगे, बजने दीजिए बहन जी। सामने वाले घर से मिसेज मिश्र का घुला हुआ स्वर, जो कि बड़ी मिश्री की तरह था, आने लगा। इसी के कारण तो मेरे बर्तन बच गए, वरना आज रसोई खाली हो गई होती। इसे बजने दीजिए बहन जी। मामा जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही न रहा। क्षण भर तो रुके, शायद मिसेज मिश्र की तारीफ का धन्यवाद करने, फिर नीचे अम्मा को देख पारों की दाढ़ बंद करने जल्दी से भागने लगे। और इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि अगर हम खुश रहें तो खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ मनाने का मज़ा ही कुछ और है। और दूसरों के काम में आना मनुष्यता का सबसे बड़ा ही यह फल है। धन्यवाद।